डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे ऑक्सिलियरी वर्ब। हम आपको बताएंगे कि ऑक्सिलियरी वर्ब्स जो होते हैं इंग्लिश में वो क्या होते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वर्ब के विषय में जानते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब्स ऑक्सिलियरी वर्ब्स ऑक्सिलियरी वर्ब्स को हेल्पर भी कहते हैं। हेल्पर्स हेल्पर्स ऑक्सिलियरी वर्ब्स को हेल्पर्स भी कहा जाता है और हेल्पर कहते हैं मदद करने वाले को, सपोर्ट देने वाले को और सेंटेंस को यूजफुल और मीनिंगफुल बनाने वाले को। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं ये बड़े ही इम्पोर्टेंट वर्ब्स हैं। अभी हम बताएंगे आपको कि ये यूजफुल और इम्पोर्टेंट कैसे हैं इंग्लिश सेंटेंस में। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं उसमें इस ऑक्सिलियरी वर्ब्स की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। जितने भी तरह के सेंटेंस बनते हैं, चाहे वो प्रेजेंट के सेंटेंस हो, चाहे पास्ट टेंस के सेंटेंस हो या फ्यूचर टेंस के सेंटेंस हो, तीनों टेंस के केसेस में इस वर्ब की आवश्यकता होती है। सिर्फ दो जगह पे इस वर्ब का यूज नहीं होता है। दो टेंस के वो रूप हैं, उस जगह पर इस वर्ब का यूज नहीं होता है। तो पहले उसको हम आपको बता देना। जैसे यहां देखिए आप, हम सेंटेंस लिख रहे हैं, आई राइट ए लेटर। ये एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है आई रोट ए लेटर। ये दोनों सेंटेंस अलग अलग टेंस के हैं। आई राइट ए लेटर ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। दूसरा सेंटेंस हमारा आई रोट ए लेटर है जो पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस का ये सिंपल पास्ट है जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इन दोनों सेंटेंसेस में, ये एक नंबर है, ये दो नंबर, इन दोनों सेंटेंसेस में ऑक्सिलियरी वर्ब्स का प्रयोग नहीं हुआ है।
ये जहन में आप महफूज रखिए, ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, और ये सिंपल पास्ट है, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इन दोनों सेंटेंस में, इन दोनों सेंटेंसेस में यूं कहिए ऑक्सिलियरी वर्ब यानी हेल्पर का यूज नहीं हुआ है। अब आपके जहन में एक बात चलती होगी कि हेल्पर क्या है, कौन कौन है, कैसा होता है जो इसमें यूज नहीं हुआ है, पहला सेंटेंस में और दूसरा सेंटेंस में। तो अब आपको हम बताएं कि हेल्पर कौन कौन से हैं, इसको ध्यान से देखिए। हेल्पर्स, हेल्पर्स, ठीक है। इज, एम, आर, have been, has been, ये सब हेल्पर्स हैं। यहां पे देखिए आप, was, where, had, been, ये सब हेल्पर्स हैं। ये इज, एम, आर, हैज बीन तक सब हेल्पर्स हैं। वाज, वेयर, हैड बीन, ये सब हेल्पर्स हैं, यानी ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं, ठीक है। ये विल, बी, will have been, will have been, ये भी हेल्पर हैं। अब आप देखिए ऊपर का जो सेंटेंस है, आई राइट ए लेटर, जिसकी हिंदी मीनिंग है मैं एक पत्र लिखता हूं, और दूसरा सेंटेंस है आई रोट ए लेटर, जिसकी हिंदी मीनिंग है मैंने एक पत्र लिखा। इन दोनों सेंटेंस में क्या इज, एम, आर से लेके हैज बीन तक, और वाज से लेके हैड बीन तक, विल से लेके विल हैव बीन तक, इसमें से कोई भी वर्ड का इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को छोड़कर टेंस के जितने भी सेंटेंसेस हैं, हर जगह पे इन लोगों का यूज होता है। हेल्पर्स हैं ये, इनका इस्तेमाल हर सेंटेंस में इंग्लिश के होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि ये हेल्पर्स सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट वाले टेंस को छोड़कर जितने भी टेंस के सेंटेंसेस है, वो ये सब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, और इनके इस्तेमाल करने से उस सेंटेंस के सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, और नहीं करते हैं तो क्या होता है, उसको हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। तो गौर से देखिए, इसको मिटा रहे हैं।
आप ध्यान से देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी कि हेल्पर्स बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं सेंटेंस के अंदर। ये जो हेल्पर्स हैं ये सेंटेंस के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अब देखिए, हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग। फिर यहां सेंटेंस लिख रहे हैं, आई हैव रिटन। फिर यहां सेंटेंस लिख रहे हैं, आई हैव बीन राइटिंग। ये सेंटेंस, यहां सेंटेंस हम लिख रहे हैं, आई वॉज राइटिंग। I had written. I had been writing. फिर हम यहां सेंटेंस लिख रहे हैं, I will write. I will be writing. I will be writing. फिर यहां लिख रहे हैं, I will have written. फिर यहां लिख रहे हैं, I will have been writing. देखिए, ये आई एम राइटिंग ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। आई हैव रिटन प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। आई हैव बीन राइटिंग प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। आई वॉज राइटिंग पास्ट टेंस का सेंटेंस है। आई हैड रिटन पास्ट टेंस का सेंटेंस है। आई हैव हैड बीन राइटिंग पास्ट टेंस का सेंटेंस है। आई विल राइट फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। आई विल बी राइटिंग फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। आई विल हैव रिटन फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। आई विल हैव बीन राइटिंग ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। अब इसकी हिंदी मीनिंग भी जान लीजिए। आई एम राइटिंग मैं लिख रहा हूं। आई हैव रिटन मैंने लिख लिया है। आई हैव बीन राइटिंग मैं लिखता रहा हूं। आई वॉज राइटिंग मैं लिख रहा था। आई हैड रिटन मैंने लिख लिया था। आई हैड बीन राइटिंग मैं लिखता रहा था। अब इसको देख लीजिए फ्यूचर का। आई विल राइट मैं लिखूंगा। आई विल बी राइटिंग मैं लिखता रहूंगा। आई विल हैव रिटन मैं लिख चुका होगा। आई विल हैव बीन राइटिंग मैं लिखता रहा होगा। लिखता रहा होगा ना बोलिए, बल्कि आप ये बोलिए मैं लिखता रहा होगा। ठीक है, इसकी एक्चुअल मीनिंग यही हुई, मैं लिखता रहा होगा। ये फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं, फ्यूचर टेंस के। ये सेंटेंसेस ये फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंस जो हैं ये पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। और ये जो सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं।
अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप देखिए यहाँ एम लगा हुआ है जो हेल्पर है, हैव लगा हुआ है जो हेल्पर है, हैव बीन लगा हुआ है जो हेल्पर है, वाज हेल्पर, हैड बीन हेल्पर, विल बी हेल्पर, विल हैव हेल्पर, विल हैव बीन हेल्पर। तो अगर हम इससे एम को हटा दें, काट दें, हैव को काट दें, हैव बीन को काट दें, वाज को काट दें, हैड को काट दें, हैड बीन को काट दें, विल को काट दें, विल बी को काट दें, विल हैव को काट दें, विल हैव बीन को काट दें, तो ये मीनिंगफुल होगा? आप ही सोचिए, ये मीनिंगफुल नहीं होगा। इसलिए कि एम को हटाए तो आई राइटिंग मीनिंगलेस, हैव को हटाए तो आई रिटन मीनिंगलेस, हैव बीन को हटाए तो आई राइटिंग मीनिंगलेस। सेम केस यहाँ है और यहाँ भी है। अब आप गालबन समझ गए होंगे कि जो हमारे हेल्पर्स हैं उनका कितना बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये हेल्पर्स हैं भिन्न भिन्न तरह के, जिनके इस्तेमाल से हमारा इंग्लिश सेंटेंस मीनिंगफुल बनता है, मानी मतलब वाला बनता है। अगर इस ऑक्सिलियरी वर्ब्स को, हेल्पर्स को हटा दिया जाए तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई मानी मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हेल्पर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। करेक्ट? अब आगे देखिए, ध्यान से देखिए। हमने लिखा था, अभी इसके पहले लिखा था कि आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, यही हमने लिखा था। ठीक है, और हमने शुरू में आपको बताया है कि हेल्पर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू गिव हेल्प टू द सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस में ये कहाँ मदद करते हैं उसको देखना है। ये हेल्पर, ये आपका एम जो है ना, ये हेल्पर, ये मदद किसको कर रहा है? इसको दे रहा है मदद, राइट को। हमारा राइट यहाँ वर्ब है, ये राइट जो है ना, ये हमारा वर्ब है। राइटिंग वर्ब नहीं होता है, राइट वर्ब होता है। टी के बाद ई होता है तो आईएनजी जुटेगा, तो ई हटेगा और आईएनजी जुट जाएगा, तो राइट एक्चुअली वर्ब है। तो ये एम जो है राइट को सपोर्ट कर रहा है, हेल्प दे रहा है, मीनिंगफुल बना रहा है। राइट माने लिखना, मैं लिख रहा हूं। अगर इस एम को हमने छुपा दिया तो आई राइटिंग मीनिंगलेस हो जाएगा। माने राइट रहने के बावजूद भी ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इसलिए कि राइट की मदद करने वाला यहां से हट गया, एम हट गया। ठीक है, और यहाँ राइट जो है मेन वर्ब है। राइट जो है ये WRITE जो राइट है, ये आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब का दूसरा नाम प्रिंसिपल वर्ब भी होता है, प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, जिसको प्रधान वर्ब भी कहा जाता है। खैर, एक्चुअली आज के क्लास में हम आई एम ओनली कंसर्न विथ योर ऑक्सिलियरी वर्ब्स। आई एम एक्चुअली कंसर्न का अर्थ है कि एक्चुअली आई एम टीचिंग यू, हम आपको पढ़ा रहे हैं
ऑक्सिलियरी वर्ब्स, इसलिए आई डोंट लाइक टू टॉक ओवर द मेन वर्ब्स और प्रिंसिपल वर्ब्स, है ना। ये जानिए कि ये मेन वर्ब यहाँ यूज हुआ है, इस मेन वर्ब राइट को एम मदद दे रहा है, तो जो मदद दे वही तो हेल्पर होता है, तो एम यहाँ हेल्पर है। इसी तरह से वाज है, वेयर है, हैव है, हैज है। अब जैसे मिसाल एक और आपको दे देते हैं, यहाँ देखिए, जैसे आई हैव रिटन, ये रिटन जो है ना, ये राइट्स का तीसरा रूप है, पास्ट पार्टिसिपल है जो V3 कहलाता है, ये राइट से निकला है और रिटन बना है, ठीक है। यहाँ रिटन ही का प्रयोग होगा इस टेंस के रूप में। तो यहाँ पे देखिए आई हैव रिटन, तो मेन वर्ब आपका ये है, राइट से जो रिटन निकला है ये मेन वर्ब है। हैव जो है ये हेल्पर है। अगर हम यहाँ से हैव को गायब कर दें, हटा दें, छुपा दें, तो आई रिटन होगा मीनिंगलेस, रिटन होगा आई रिटन, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हैव जब यहाँ आता है तो रिटन को भी मीनिंगफुल बनाता है, और जो आई हमारा सब्जेक्ट है इसका भी इस्तेमाल करना सही हो जाता है। अगर हैव हट जाए तो आई भी बेकार, रिटन भी बेकार, इसलिए ये हैव जो ऑक्सिलियरी वर्ब है, जो हेल्पर है, इन दोनों पर इसका एहसान है, ऑब्लिगेशन है। अगर वो ना रहे हेल्पर तो ये दोनों शब्द जो है मृत घोषित कर दिए जाएंगे, और इनका अर्थ जो है, इनका जो मीनिंग है वो नहीं निकलेगा। तो दिस इज माई हेल्पर। अब तो इस तरह से जितने भी हेल्पर्स हैं, अब सबको एक एक करके हम आपको नहीं बता रहे हैं, गालिबन आप समझ गए होंगे कि हेल्पर का कितना बड़ा रोल होता है। हेल्पर माने ऑक्सिलियरी वर्ब का। हमने कुछ एग्जाम्पल आपको देके बता दिया। इसी तरह से सारे हेल्पर्स का प्रयोग इंग्लिश के सेंटेंस बनाने में होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए कि यहाँ हेल्पर जो है मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। कभी कभी हेल्पर जो है मेन वर्ब खुद हो जाता है। वो कैसे, ये देखिए, जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, तो यहां तो बात समझ में आ रहा है कि एम जो है हेल्पर है, और यहाँ जो ईट है ना, ये मेन वर्ब है। मतलब मेन वर्ब को ये एम सपोर्ट दे रहा है मीनिंगफुल बनाने के लिए, हेल्प कर रहा है मीनिंगफुल बनाने के लिए। लेकिन अगर यहाँ ईटिंग का यूज नहीं करके हम दूसरे वर्ड का यूज करें तो क्या होगा इसी हेल्पर के साथ। जैसे देखिए, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। तो अब देखिए, ये जो हैप्पी है ना, ये वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। ये हैप्पी क्या है उसको छोड़ दीजिए, ये वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस मीनिंगफुल बना, मैं खुश हूं। तो अब यहाँ ये एम जो है ना, ये हमारा हेल्पर नहीं है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब, मेन वर्ब। अगर सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं है, केवल हेल्पर है और सेंटेंस मीनिंगफुल है, तो हेल्पर मेन वर्ब होगा। और अगर सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब है और हेल्पर भी मौजूद है और सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है, तो मेन वर्ब का जो स्थान और जो जगह है वो वही रहेगा, वो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, प्रिंसिपल वर्ब होगा,
प्रधान वर्ब होगा और हेल्पर हेल्पर ही रहेगा। लेकिन हेल्पर का रोल मेन वर्ब के होने के बावजूद भी बड़ा है, और यहाँ आई एम हैप्पी में तो बड़ा है ही है। यहाँ तो मीनिंगफुल बना भी रहा है और खुद मेन वर्ब हो भी जा रहा है। और यहाँ पे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, यहाँ भले ये मेन वर्ब नहीं है, आई एम हेल्पर है, लेकिन आई और ईटिंग को मीनिंगफुल बना रहा है। एम का एहसान आई पर भी है, एम का एहसान ईट माने ईटिंग पर भी है। एम हटा दिया जाए तो आई और ईटिंग का इस्तेमाल बेकार है। तो दोनों केस में हेल्पर बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। मेरे ख्याल से आप हेल्पर से रिलेटेड जो भी बातें हैं इस क्लास में समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया और हमारी बातों से आप सहमत हुए तो एक लाइक दे दीजिए, ठीक है। और चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपके दोस्त भी जानें कि ऑक्सिलियरी वर्ब्स और ये हेल्पर्स ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।